स्टेट अभ्यर्थियों ने पटना में बड़ा आंदोलन किया है। उनकी मांग है कि टीआरई 4 की परीक्षा से पहले स्टेट और बीटेट की परीक्षा ली जाए। डेलीगेशन भी मिला था। जब प्रदर्शन के बाद सरकार के प्रतिनिधि से मुलाकात हुई, लेकिन क्या बातचीत हुई वो जानेंगे। हमारे साथ छात्र नेता सौरभ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। सौरभ जी, आपके प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात हुई है सरकार के प्रतिनिधि की, किन से मुलाकात हुई, कितने बजे मुलाकात हुई, कितनी देर की मुलाकात हुई और क्या क्या बातें हुई है? सबसे पहले आपको धन्यवाद सर। ये जो आज स्टेट प्रोटेस्ट है, आज हम लोगों ने तीसरी बार जी। 27 जुलाई को, 7 अगस्त को और आज तीसरी बार हम लोग 18 अगस्त को उतरे। निश्चित रूप से एसटीटी प्रोटेस्ट को लेकर जो मजबूरी है अभ्यर्थियों की, क्योंकि लगातार आप देख रहे हो कि विगत 1.5 साल से एसटीटी की परीक्षा नहीं हुई। और जब 7 अगस्त को हम लोगों ने बिहार के मुख्य सचिव से मुलाकात की, मुख्य सचिव ने कहा कि 2-3 दिन के अंदर कोई ना कोई रास्ता जो है एसटेट अभ्यर्थियों के लिए निकालेंगे। तो हम लोग इंतजार करते रहे कि 2-3 दिन के अंदर कुछ ना कुछ जरूर फैसला होगा। लेकिन 10 दिन बीत गया, 17 तारीख को हमारा अल्टीमेटम समाप्त हो गया। अगर 10 दिन बीत गया, कोई फैसला नहीं ले पाए, तो आज हम लोगों ने निश्चित रूप से पटना कॉलेज से निकलते हुए हम लोग डाक बंगला चौराहे पर पहुंचे। जो हमने जो कहा था कि छात्रों अभ्यर्थियों को लेकर हम आज निकलेंगे, और निश्चित रूप से डाक बंगला चौराहे पहुंचे। डेलीगेशन हमारा जो है किसी से मिलने को तैयार नहीं था, नहीं किसी से वार्ता को तैयार, जो कि बिना मुख से चाह रहे थे कि बिहार के मुख्यमंत्री जी से ही वार्ता हो। लेकिन लगातार प्रशासन के लोग दबाव बनाए हुए थे कि आप लोग सड़क खाली कीजिए और नहीं तो डेलीगेशन को भेजिए। हम लोगों ने फिर निराश होकर डेलीगेशन को भेजा। डेलीगेशन में मैं भी शामिल था। मुख्य सचिव मुख्यमंत्री सचिवालय गए, वहाँ के संयुक्त सचिव हैं श्री पवन कुमार सिन्हा, जो उनसे बातचीत हुई है। उन्होंने तुरंत हम लोग का लेटर, हम लोग जो आवेदन दिया, उसके साथ साथ जो और भी जो पत्र थे उनको डिस्पैच करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री जी के पास भेजा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हम लोग बिल्कुल निराश हैं क्योंकि लगातार मुख्य सचिव की बातों पर भरोसा उठ गया है। शिक्षा मंत्री लगातार ये कह रहे हैं कि टीआरई 4 के पहले स्टेट संभव नहीं है, और अभ्यर्थी लगातार प्रोटेस्ट करने के लिए परेशान हैं। वो चाहते हैं कि प्रोटेस्ट लगातार होता रहे। तो हम लोग कहीं ना कहीं और उल्टे छात्रों अभ्यर्थियों पर एक तरफ डेलीगेशन से मिलाते हैं और दूसरी तरफ लाठीचार्ज करवाते हैं। तो ये प्रशासन की विफलता है। सरकार निश्चित रूप से हम लोग की डिमांड को सुनना नहीं चाहती है, न शिक्षा विभाग न बीएससी भी। तो हम लोगों ने फैसला किया है कि हम लोग पुनः, आज हम लोग की रात में मीटिंग होगी, अब पुनः हम लोग स्टेट अभ्यर्थियों के साथ हम लोग एक बड़े आंदोलन की तैयारी में हैं। निश्चित रूप से हम पीछे नहीं हटे हैं, न पीछे हटेंगे। हम लोग निश्चित रूप से सरकार पर भरोसा उठ गया है। जब शिक्षा विभाग माननीय उच्च न्यायालय के फैसले का पत्र भी छुपाती है और आज लाठीचार्ज कराती है, हर एक प्रोटेस्ट में इन लोगों का लाठीचार्ज कराना है। न छात्रों अभ्यर्थियों की डिमांड को सुनना है, न उसको पूरा करना है। सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य है कि किसी प्रकार से लाठीचार्ज हो। अच्छा, ठीक है। ये 2-3 चीज मैं और पूछना चाहूंगा। डेलीगेशन में सौरभ जी आपके अलावा और कौन कौन लोग थे और कितनी देर की वार्ता हुई है, उसमें थोड़ा सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे क्या क्या बिल्कुल बातचीत हुई है थोड़ा अंदर? बिल्कुल। डेलीगेशन में हमारे साथ खुशबू पाठक और विकेश भट्ट 2 लोग थे। 3 ही लोगों को हम मुलाकात कराने की बात थी, तो 3 लोग हम गए थे। और जो वार्ता हुई है, उन्होंने कहा है कि इसके पहले भी कई मामलों को हमने सुलझाया है। जो पवन कुमार सिन्हा जी हैं, उन्होंने कहा है कि इस लेटर को हमने मुख्यमंत्री के पास भेजा है। और आपको बता दें, जो हमारे पास अभी जानकारी आई है कि मुख्य सचिव के स्तर से एक उच्च स्तरीय बैठक कल होने वाली है। कैबिनेट की भी मीटिंग कल है और मुख्य सचिव के स्तर से एक बैठक होने वाली है। तो स्टेट अभ्यर्थियों की क्या गलती है जब परीक्षा आप ले नहीं रहे हैं? टीआरई 4 के पहले एसटीटी आयोजन आपको कराना है, आप नहीं करा पा रहे हैं। जब आप लगातार बहाली निकाले, डोमिसाइल नीति की चर्चा कर रहे हैं, डोमिसाइल 85% आरक्षण बिहार के लोगों को मिलना है, जब स्टेट ही नहीं हुआ तो टीआरई 4 में कैसे बैठेंगे वो? तो स्टेट आपको कराना होगा। ये स्टेट बिल्कुल हम लोग की कोई डिमांड है ही नहीं, इसके लिए ना प्रोटेस्ट की जरूरत है, ये तो मजबूरी है। जो अभ्यर्थी 2022-24, 2023-25 सेशन में बीएड कर लिया, डीएलएड पास है, एमए कर लिया है, उनके लिए कोई रास्ता नहीं है। ना 1 में बैठे, ना 2 में, ना 3 में। आप 4 की बात कर रहे हैं विद डोमिसाइल, अब उनको स्टेट की परीक्षाएं नहीं हुई। तो स्टेट की मांग बिल्कुल हमारी जायज है। सरकार ने कहा है कि साल में हम 2 बार कराएंगे, और 2024 में जो परीक्षा हुई स्टेट की, वो 2023 की अधिसूचना वाली हुई है। तो हम लोग चाहते हैं कि 2024 में नहीं हुई, 2025 में नहीं हुई, तो आखिर कब होगी? ये टीआरई 5 के पहले तो एक रास्ता है कि उनको कम से कम अपियरिंग में मौका दे दीजिए, स्टेट का फॉर्म भरा लीजिए और टीआरई 4 में उनको बैठने का मौका दीजिए। यही डिमांड है। अब रास्ता तो सरकार को तय करना है। अगर रास्ता नहीं निकालती है, फिर हम एक बड़े आंदोलन की तैयारी है। अब टस मस नहीं होना है, अब पीछे हटने का कोई सवाल नहीं है। हम लोग तो लगातार कह रहे हैं कि स्टेट अभ्यर्थियों की डिमांड है, उसको पूरा कीजिए। स्टेट, बीटेट, लाइब्रेरी साइंस और कंप्यूटर साइंस 4 हमारी प्रमुख मांग रही है। लेकिन स्टेट
हमारा सबसे बड़ा डिमांड है और उसको सरकार को एट एनी कॉस्ट पूरा करना नहीं होगा। सौरभ जी, कोई कोई डेडलाइन दी गई है क्या पवन सिन्हा जी की ओर से कि हम इतने समय में कोई सकारात्मक नतीजा निकाल करके आप लोग बताते हैं? और ठीक है, उन्होंने जो आप लोग का लेटर था वो मुख्यमंत्री के पास भेज दिया, लेकिन उस बीच में क्या उन्होंने कुछ असमर्थता जताई, क्या कुछ कहा? हम लोग उनसे मिलने के बाद भी हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। हम जी। लोग की एक ही मांग है कि सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक कोई ऑफिशियल नोटिस जारी हो स्टेट परीक्षा को लेकर, अभ्यर्थी तब खुश होंगे। कि हम लोग तो मुख्य सचिव के आश्वासन के बाद झूठा आश्वासन मुख्य सचिव ने दिया कि 2-3 दिन के अंदर, हम लोग तो 10 दिन तक इंतजार करते रहे। तो बिल्कुल अब पीछे नहीं हटेंगे। मुख्यमंत्री से छात्र कनेक्ट होते हैं और स्टेट नहीं तो वोट नहीं, इस नारा के साथ हम उतरे हैं। ऐसा नहीं, आपने तो सबको दिया है, आंगनबाड़ी सेविका को दिया, आशा कार्यकर्ता को दिया, 125 यूनिट बिजली फ्री किया, आपने वृद्धा पेंशन को 400 से बढ़ाकर 1100 किया, डोमिसाइल पर मुहर लगाई, महिलाओं को 35% आरक्षण दिया। तो फिर स्टेट अभ्यर्थियों के साथ क्या दोहरी नीति क्यों? डोमिसाइल नीति टीआरई 4 में लागू है। जो सरकार या शिक्षा मंत्री की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि हम लोग टीआरई 5 इसलिए ला रहे हैं क्योंकि स्टेट की जो मांग हो रही है उन लोगों को मौका दिया जाए और टीआरई 5 से पहले कराया जाए, और इसी वजह से जो रिक्तियां हैं वो 2 भागों में बांट दी जा रही है। तो इसमें क्या दिक्कतें आ रही है आप लोग? नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ और अभ्यर्थियों के बीच में जो शिकायत है ये है कि टीआरई 5 आएगा या नहीं आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, और सरकार रहेगी या जाएगी इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। ये तो झूठा आश्वासन है। लगातार शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं, शिक्षा मंत्री तो 1 साल से बोल रहे हैं कि अगस्त महीने से आ जाएगी, अब कभी सितंबर में आएगी, कभी कुछ बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं। और सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर छात्रों अभ्यर्थियों को आपने गुमराह किया। लगातार आपने कहा कि हम भेज दिए हैं लेटर, शिक्षा विभाग बीपीएससी को भेजी है लेटर। तो शिक्षा मंत्री पर कहाँ भरोसा करना? शिक्षा मंत्री पर भरोसा कर रहे हैं, बिहार के अधिकारी को भरोसा कर रहे हैं। बस मुख्यमंत्री से हम लोग की गुहार है और मुख्यमंत्री के पास हमारा अगर चिट्ठी गया है, अब कोई उच्च स्तरीय बैठक होने वाली है तो फलाफल निकला है। अगर निकलेगा नहीं तो फिर से बड़े आंदोलन की तैयारी में है। छात्र अभ्यर्थी अगर कह रहे हैं कि गर्दनी बाग में बैठेंगे तो हम गर्दनी बाग में बैठेंगे, लेकिन फैसला आज रात में हम ले लेंगे। हम पीछे नहीं हटे हैं। अभ्यर्थियों निश्चित रूप से सरकार से डिमांड कर रहे हैं और सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं होता है तब तक हम लोग बैठेंगे नहीं, न पीछे हटे या न पीछे हटेंगे। चलिए सौरभ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मुझे जो बातें समझ में आ रही है कि अगला 24 घंटा निर्णायक होने वाला है आप लोग के लिहाज से भी और सरकार के असर से भी, क्योंकि आपने कहा कि उच्च स्तरीय बैठक की भी सूचना है और आप लोग भी आज रात में डिसीजन लेंगे। तो देखते हैं क्या होता है। उम्मीद करते हैं कि सकारात्मक कोई नतीजा निकलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी। जी धन्यवाद सर।